जितिया के निर्जला व्रत में माताएं जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। आइए जानते हैं जितिया व्रत कथा के बारे में। ये कथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य की मौत की खबर पाकर उनका पुत्र अश्वत्थामा क्रोध और बदले की आग में जलने लगता है। एक रात वो पांडवों के शिविर घुस जाता है। जितिया व्रत की एक कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कहते हैं महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। उसने शिविर के अंदर 5 लोग को सोया पाया। अश्वत्थामा ने उन 5 लोगों को 5 पांडव समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी और पांडवों की 5 संतानें थीं। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की, जिसके लिए उसने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र से वार किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। पुनः जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्र पड़ा। चूंकि श्री कृष्ण ने उत्तरा की भी रक्षा की थी, इसी कारण से वो जीवित पुत्रिका कहलाई। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद से ही जितिया व्रत का आरंभ हुआ। जितिया व्रत की कथा। जितिया की पौराणिक कथा अनुसार किसी वन में एक चील और सियारिन रहती थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हर काम को मिल बांट के किया करती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आईं जो जितिया व्रत की आपस में बात कर रही थी। चील के मन में इस व्रत के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। वो महिलाओं के पास गई और उनसे व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के विधान के बारे में चील को सारी जानकारी दी। चील ने जाकर इस व्रत के बारे में अपनी मित्र सियारिन को बताया, जिसके बाद दोनों ने जितिया माता का व्रत और पूजन करने का निर्णय लिया। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की, लेकिन पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो जंगल में शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और उसने सियारिन की बहुत डांट लगाई। चील ने ये व्रत पूरी विधि से पूर्ण किया। फिर अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से हुआ और चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। इसके बाद चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वास्थ्य रहा। ये देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। जलन में आकर सियारिन ने अपने बहन के पुत्र और पति को मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के सपने में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम अपनी परिस्थिति ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर इस सपने के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने ये सुन सियारिन को ये व्रत करने के लिए कहा और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जब जितिया व्रत पड़ा तो ये व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया ने प्रसन्न होकर सियारिन को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इसके बाद दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। जितिया व्रत की तीसरी कथा। जब वृद्धावस्था में जीमूत वाहन के पिता ने अपना सारा राजपाट त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम जाने का निर्णय लिया, तब जीमूत वाहन को राजा बनने में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को सौंपकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। जीमूत वाहन का विवाह मलयवती नामक एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जीमूत वाहन जब जंगल में जा रहे थे तो उन्हें एक बूढ़ी महिला रोते हुए दिखी। जीमूत वाहन को पता चला कि वो नागवंश की स्त्री है। वृद्ध महिला ने आगे बताया कि नागों ने पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नागों की बलि देने का वचन दिया है और इसी के कारण अब उसके बेटे शंखचूड़ की बारी है। ये सुन जीमूत वाहन ने महिला को कहा कि वो स्वयं अपनी बलि दे देंगे। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और वो अपनी बलि देने के लिए चट्टान पर लेट गए। जब गरुड़ आए तो उन्होंने लाल कपड़े में ढके जीव को देखा और वो उसे पहाड़ की ऊंचाई पर उठा ले गए। पंजों में जकड़े हुए जब पीड़ा के कारण जीमूत वाहन कराहने लगे और तब गरुड़ की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने जीमूत वाहन से पूछा कि वो कौन है और नागों के स्थान पर वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद जीमूत वाहन ने गरुड़ राज को पूरी बात बताई। जीमूत वाहन की बहादुरी और त्याग से गरुड़ प्रसन्न हुए।
इसके बाद गरुड़ राज ने न केवल जीमूत वाहन को जीवन दान दिया, बल्कि ये भी प्रतिज्ञा ली कि वे आगे से नागों की बलि नहीं लेंगे। कहते हैं इसी घटना के बाद से जीमूत वाहन की पूजा की परंपरा शुरू हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम सुखिया था और दूसरी का नाम दुखिया। सुखिया नाम की तरह बहुत अमीर और सुखी थी। उसके पास धन दौलत, कपड़े, गहने और सब कुछ था। वहीं दुखिया नाम की तरह बहुत गरीब और दुखी थी। उसके पास ना तो रहने को अच्छा घर था, ना पहनने को अच्छे कपड़े और ना ही खाने को भरपेट खाना। दुखिया अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सुखिया के घर में काम करती थी। एक बार जितिया का व्रत आया। दुखिया ने भी व्रत किया। व्रत के पहले दिन नहाए खाए सुखिया ने अपने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए और भरपेट भोजन किया। वहीं दुखिया के पास कुछ भी नहीं था, तो उसने बचे हुए खुदी चावल और सब्जी के डंठलों को इकट्ठा किया और उसी से थोड़ा सा भोजन बनाया और खाया। रात हुई। दुखिया अपने बच्चों के साथ सो रही थी। तभी एक बूढ़ी महिला उसके घर के बाहर आई और बोली, बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया ने देखा कि वो तो बूढ़ी महिला है। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने पास रखे खुदी चावल और सब्जी के डंठलों का खाना उस बूढ़ी महिला को दे दिया। बूढ़ी महिला ने वो खाना खाया और बोली, बेटी, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी, तुम बहुत दयालु हो। खाना खाने के बाद बूढ़ी महिला ने दुखिया से कहा, बेटी, मैं अपने हाथ और पैर साफ करना चाहती हूँ, कहाँ करूँ? दुखिया को बहुत तेज नींद आ रही थी, तो उसने आधे नींद में ही कहा, बूढ़ी माँ, घर के कोने में जाकर हाथ पैर धो लो। बूढ़ी महिला ने दुखिया से फिर कहा, बेटी, मैं अपने हाथ कहाँ पोंछूं? दुखिया ने नींद में कहा कि मेरे सिर पर हाथ साफ कर लो। अगली सुबह जब दुखिया उठी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस कोने में बूढ़ी माँ ने हाथ धोए थे, वो कोना सोने से भरा हुआ था और जहाँ उन्होंने सिर पर हाथ साफ किया था, वहाँ से सोने की मोहरें गिर रही थी। दुखिया रातों रात अमीर हो गई। उसे समझ आ गया कि वो बूढ़ी महिला कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान जीतवाहन बाबा थे। दुखिया अब सुखिया के घर काम करने नहीं जाती थी। जब सुखिया को ये बात पता चली तो उसे बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा, दुखिया खुदी चावल के खाना से अमीर बन गई तो मैं क्यों नहीं बन सकती। अगले साल जब जितिया का व्रत आया तो सुखिया ने भी वही किया जो दुखिया ने किया था। उसने जानबूझकर खुदी चावल का खाना बनाया और उस बूढ़ी महिला का इंतजार करने लगी। जब बूढ़ी महिला उसके पास आई तो उसने उसे वही खुदी चावल का खाना दिया। खाना खाकर जब बूढ़ी महिला ने हाथ पैर धोने की जगह मांगी तो सुखिया ने भी वही कहा, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लो। अगली सुबह जब सुखिया उठी तो उसका घर गंदगी से भरा हुआ था और उसके बाल भी गंदे थे। सुखिया बहुत दुखी हुई और दुखिया के पास गई। तब दुखिया ने उसे समझाया, बहन, जीतवाहन बाबा ने तुम्हें तुम्हारी नियत का फल दिया है। मैंने जो किया वो दया और निस्वार्थ भाव से किया, जबकि तुमने जो किया वो लालच और ईर्ष्या के कारण किया।